इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज हम इन्फ्लोरेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि डायग्राम तैयार नहीं थे और पहले प्लानिंग भी नहीं थी कि यूँ डायग्राम इस चार्ट से ही समझाने की थी, बट डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए आज वीडियो अपलोड किया है। डायग्राम रेडी हो चुके हैं, अब ज़्यादा अच्छे से हम इस टॉपिक को पढ़ पाएंगे। तो इन्फ्लोरेंस की बात करते हैं। तो इन्फ्लोरेंस क्या होता है कि ये अरेंजमेंट है फ्लावर का ऑन फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लोरल एक्सिस होती है उस पर फ्लावर का अरेंजमेंट है। और ये जो फ्लोरल एक्सिस किसके रेस्पेक्ट में? फिक्स्ड फ्लोरल एक्सिस के। जो ये फ्लोरल एक्सिस होती है वो फिक्स्ड होती है और उसमें फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। अब ये जो हम ये इन्फ्लोरेंस है उसे कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मैन एक्सिस। फ्लावर का अरेंजमेंट मैन एक्सिस और टाइमिंग ऑफ इट्स फ्लावरिंग, जब वो फ्लावरिंग होती है उस टाइमिंग को, उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लोरेंस को कैटेगराइज करते हैं। एक इसके अकॉर्डिंग उनके फ्लावर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फ्लोरल एक्सिस में, और दूसरा टाइमिंग ऑफ फ्लावर। इसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लोरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेसिमोस और साइमोस। जो ये रेसिमोस होता है इसमें क्या होता है, ये हमने दो पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया, रेसिमोस इन्फ्लोरेंस और साइमोस इन्फ्लोरेंस। अब हम जो ये रेसिमोस इन्फ्लोरेंस कहते हैं इसमें भी कई टाइप से इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडेक्स, कोरिम्ब, अम्बेल, कैपिटलम, ये इस टाइप को एक एक को हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इसी टाइप से हमने साइमोस को भी ये डिवाइड कर दिया तीन पार्ट्स में, तो हम एक एक करके सबका पढ़ते हैं। पहले हम रेसिम इन्फ्लोरेंस होता क्या है, रेसिमोस इन्फ्लोरेंस होता क्या है। इसमें क्या होता है कि इस टाइप का जो इन्फ्लोरेंस होता है उसमें जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती है। मतलब इसका जो मेन एक्सिस का जो ग्रो होती है वो कंटिन्यू ग्रो होती जाती है। इनका ग्रोथ मतलब रुकती नहीं है। और ये मतलब फ्लावर में ये टर्मिनेट नहीं होती, मतलब ये फ्लावर बनने के बाद ही ख़त्म नहीं हो जाती, ये फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती है। और ये जो फ्लावर में नहीं होती, ये फ्लावर को किस टाइप का, मतलब वो फ्लावर दिखने को जो फ्लावर है वो एक्रोपेटल मैनर में अरेंज रहता है। जैसे फ्लावर हमें किस मैनर में अरेंज रहेगा, एक्रोपेटल मैनर में। एक्रोपेटल में होता क्या है, जहाँ पर क्या होता है कि जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं ना वो लोअर साइड में अरेंज रहते हैं और जो यंग फ्लावर होते हैं वो अपर साइड में अरेंज रहते हैं। मतलब इस टाइप की जो इन्फ्लोरेंस है उसमें मैन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो होती रहती है, रुकती नहीं है। और ना ये जो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फ्लावर बनने के बाद वो और ख़त्म हो जाए, वो बढ़ती जाती है। और ये फ्लावर को किस टाइप की, इसमें फ्लावर कैसे अरेंज हो जाएंगे, एक्रोपेटल मैनर में अरेंज हो जाएंगे। जहाँ एक्रोपेटल मैनर होता क्या है, जहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो नीचे अरेंज रहते हैं और जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो अपर साइड में अरेंज रहते हैं। अब हम ये रेसिमोस जो इन्फ्लोरेंस थे उसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, रेसिम। ये रेसिम क्या होता है वो पढ़ेंगे। जो रेसिम होता है ना उसमें क्या होता है, जो मैन एक्सिस होती है ना वो इलोंगेटेड होती है और फ्लावर आर पेडिसलेट। रेसिम में क्या होता है कि जो मैन एक्सिस होती है वो लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है, और फ्लावर कैसे होते हैं, पेडिसलेट होता है, मतलब डंठल युक्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रेडिश और मस्टर्ड, इसके एग्जाम्पल है। सेकंड हम स्पाइक के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक एक डायग्राम भी, अगर लास्ट में आपको एक एक डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बीच में क्या डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर पीछे डायग्राम को देखेंगे, इसको देखेंगे तो। अब क्या होता है, स्पाइक होता है। स्पाइक सेकंड टाइप की स्पाइक है हमारी इन्फ्लोरेंस। स्पाइक में क्या होता है, इसमें भी वो जो पेडल्कल है वो इलोंगेटेड होता है, बट फ्लावर आर सेसाइल। जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, मतलब उसमें डंठल नहीं होता, वो डायरेक्ट अटैच रहते हैं। फ्लावर सेसाइल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल है एचरियोथेस इसका एग्जाम्पल है।
थर्ड है कैटकिन, कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस। इसमें क्या होता है ना, जो पेडुनकल है वो कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, लंबा होता है और वीक होता है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब ये बाईसेक्सुअल इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं कैटकिन में, और फ्लावर सेसाइल होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, मलबरी और ओक, ये इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स में क्या है, इसमें क्या होता है, जो ये पेडुनकल है वो कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है और लंबा होता है और फ्लैसी होता है। और फ्लावर कैसे होते हैं, उसमें स्मॉल होते हैं, सेसाइल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। पेडुनकल कैसा होगा, थिक होगा, लॉन्ग होगा और फ्लैसी होगा। फ्लावर्स सेसाइल होंगे, स्मॉल होंगे और यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसके एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, मेज, पाम, ये इसके किसके, स्पेडेक्स के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे कोरियम के बारे में। जो ये कोरियम टाइप की इन्फ्लोरेंस होती है, उसमें क्या होता है, जो इसमें जो पेडुनकल है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, छोटा होगा। एंड जितने भी फ्लावर होते हैं, ऑल द फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट सेम लेवल, एक ही लेवल पर सारे फ्लावर अरेंज रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक इसके ऊपर नीचे आगे पीछे, सभी एक ही लेवल पर अरेंज रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि इसमें ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोअर फ्लावर होता है, जो नीचे वाला फ्लावर होता है, वो उसकी जो पेडुनकल होती है, पेडिसल होता है, वो लंबा होता है देन अपर वन, जबकि ऊपर वालों का छोटा होता है। तो ये नीचे वाला फ्लावर होता है वो आराम से उसी एक्सिस में आ जाएगा जिस एक्सिस में ऊपर वाला फ्लावर है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लावर की जो पेडिसिल है वो छोटी है, जबकि जो नीचे वाले की जो पेडिसिल है वो लंबी है। तो दोनों सारे क्या आएंगे, एक ही एक्सिस पर आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है कैडीटुप्ट, कैडीटुप्ट इसका एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे अम्बेल टाइप की इन्फ्लोरेंस। जो इस टाइप की इन्फ्लोरेंस होता है उसमें क्या होता है, फ्लावर स्टॉक्स आर मोर और लेस इक्वल इन लेंथ। मतलब जो फ्लावर के जो स्टॉक्स है ना वो काफ़ी मिलते हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा भी लेंथ में हो सकते हैं या थोड़े कम लेंथ में भी हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं लेंथ में, और एक ही पॉइंट से एराइज होंगे। मतलब जो इनका ये स्टॉक होगा फ्लावर का, वो थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो सब एराइज एक ही पॉइंट से एराइज होते हैं। अब हम कैपिटलम की बात करेंगे। कैपिटलम, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये पेडुनकल है वो ग्रो नहीं करता, डज नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करता, ये इट बिकम्स ब्रॉड, ये चौड़ा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है और कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है। जो कैपिटलम है इसमें क्या होता है, जो पेडुनकल है वो ग्रो नहीं करता, वो फ्लैटेंड हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है और कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है। ये हमारा था रेसिमोस इन्फ्लोरेंस के टाइप्स थे जो हमने अभी पढ़े। इनके एक बार डायग्राम को भी हम देख लेते हैं। ये इनके डायग्राम है, ये रेसिमोस इन्फ्लोरेंस के ये डायग्राम है। इनको क्या, रेसिमोस को हम इनडेफिनेट कहते हैं, इनडेफिनेट टाइप की इन्फ्लोरेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि जो इसकी जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती जाती है, इसका कोई एंड नहीं होता, ये फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती है, इसलिए इसको हम इनडेफिनेट कहते हैं। जबकि जो साइमोस है उसको हम डेफिनेट कहते हैं, लेकिन इसको इनडेफिनाइट कहते हैं। इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले रेसिम को देखेंगे। ये देखो, ये आपको रेसिम दिख रही होगी इन्फ्लोरेंस, और इसमें क्या होता है ना, जो मेन एक्सिस है वो क्या है, इलोंगेटेड है, लंबी है, और फ्लावर पेडिसिलेट है। ये फ्लावर है, इसमें भी देखो ये
स्टॉक लगा हुआ है, देखो ये पेडिसलेट है, ये फ्लावर डायरेक्ट मेन एक्सिस से नहीं जुड़े हुए हैं। ये रेसिम होगी। और सेकंड है अपने कोरियम। कोरियम में क्या है, जो ये इनका जो कुल है जो, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो इसका जो आपको पेडिकल आपको शॉर्ट दिखेगा। और ऑल फ्लावर्स आर एट सेम लेवल, ये सारे देख रहे हैं आप, ये देखो सबके सेम लेवल, क्या सबका सेम लेवल पर हैं। ये चाहे ये इसका इनका स्टॉक छोटा, इससे थोड़ा इससे बड़ा ये है, लेकिन ये सारे क्या है, एक ही लेवल पर अरेंज है। और इसमें क्या होता है कि लेकिन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो लोअर फ्लावर्स, जो ये नीचे वाले फ्लावर्स होते हैं, उनका जो स्टॉक होता है, पेडिसल होता है, वो काफ़ी लॉन्ग होता है। जबकि जो अपर वाले फ्लावर्स होते हैं उनका स्टॉक ये पेडिसल शॉर्ट होता है। इसमें आप देख रहे होंगे, ये इसका शॉर्ट है और इसका लॉन्ग है, इसका थोड़ा और लॉन्ग है, इसका और थोड़ा कम है, लेकिन ये सारे एक ही लेवल पर अरेंज्ड है। इस टाइप की जो इन्फ्लोरेंस होगी उसको कोरियम बोलते हैं। फिर है स्पाइक। स्पाइक में क्या होता है कि पेडिकल है, वो क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, लेकिन फ्लावर्स सेसाइल्स होते हैं। ये देखो इनका, ये मेन स्टेम है, इसके ये फ्लावर्स जो लगे हैं वो क्या है, सेसाइल है, इनमें कोई स्टॉक नहीं है। देखो ये पेडेंसिल भी नहीं है, इसके मतलब पेडेंसिल ये स्टॉक कहेंगे तो ये डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, ये डायरेक्ट फ्लावर जुड़े हुए हैं, इनमें कोई स्टॉक वगैरह नहीं है। उसके बाद में हम कैटकिन की बात करें तो कैटकिन में क्या होता है कि ये जो पेडेंसिल है वो इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड पेडेंसिल है, और ये पतला है और लंबा है और वीक होता है। इसमें भी फ्लावर क्या सेसाइल है, इसमें देखो ये किसी से टच नहीं है, डायरेक्ट मेन स्टेम से लगे हुए हैं। इसमें ये देखो आप, पेडिसिल नहीं लगे हुए हैं, डायरेक्ट ये सेसाइल फ्लावर इससे जुड़े हुए हैं मेन एक्सिस से। और ये फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। अब हम स्पेडेक्स की बात करेंगे। स्पेडेक्स में क्या होता है कि जो पेडेंसिल है वो कैसा है, थिक है, वो थोड़ा सा ये मोटा है, थिक है और लंबा है और फ्लैसी है, फ्लैसी, लॉन्ग और थिक। और इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल्स होते हैं। ये देखो फ्लावर, ये इसमें फ्लावर सेसाइल फ्लावर है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, फ्लावर सेसाइल है। और इसमें ना फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए हैं, और सेसाइल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये इसमें इसका लास्ट हम पढ़ेंगे अम्बेल, सिंपल अम्बेल। इसमें कोई दो टाइप के अम्बेल हैं इसमें, इन्फ्लोरेंस, सिंपल और कंपाउंड इन्फ्लोरेंस अम्बेल। अब इसमें क्या होता है कि जो ये इसमें जो फ्लावर के जो स्टॉक्स होते हैं, ये स्टॉक्स हैं, ये क्या होते हैं कि कुछ बराबर हैं, कुछ बड़े छोटे हैं, लेकिन ये सेम पॉइंट से अराइज हो रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये अराइज एक ही पॉइंट से हो रहे हैं, चाहे स्टॉक चाहे बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट किनका है, इनका पॉइंट क्या है, एक ही है, इन्हीं पॉइंट से ये अराइज हो रहे हैं। और इसमें ये वाला है इसमें, ठीक है, लेकिन लेवल इनका सबका सेम रहेगा। कंपाउंड में भी ऐसा ही है, ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इनका भी ये मेन पॉइंट क्या है, एक ही है, एक ही पॉइंट से ये अराइज होते हैं। ये हो गया हमारा। अब कैपिटलम टाइप की इन्फ्लोरेंस के बारे में बात करेंगे। ये कैपिटलम, एक सेकेंड ये कैपिटलम टाइप की इन्फ्लोरेंस है। इसमें क्या होता है, जो ये पेडिकल है वो ग्रो नहीं होता है, इसमें जो पेडिकल वो ग्रो नहीं होता है, और ये कैसा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है और ब्रॉड हो जाता है और कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है। ये फ्लैटेंड हो गया, अब इसका शेप कैसा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लाइक का हो जाता है। ये अच्छे से देख लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे हाइपेंथेडियम। हाइपेंथेडियम टाइप की इन्फ्लोरेंस में क्या होता है कि जो ये रिसेप्टेकल्स होते हैं ना, रिसेप्टेकल ये क्या बनाता है, रिसेप्टेकल एक होलो कैविटी बनाता है,
और इसके बाद एपिकल ओपनिंग होती है। ये जो एपिकल ओपनिंग है ये प्रोटेक्टेड बाय, ये जो एपिकल ओपनिंग है ये किससे प्रोटेक्ट होती है? स्केल से प्रोटेक्ट होती है। ये हमारा रेसिमोस कंप्लीट हो गया इन्फ्लोरेंस। अब हम साइमोस के बारे में पढ़ते हैं। जो ये अपना साइमोस इन्फ्लोरेंस होती है, एक सेकेंड है ना, हम साइमोस इन्फ्लोरेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो ये साइमोस इन्फ्लोरेंस होती है इसमें क्या होता है, जो ये पेडुनकल होता है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है। मतलब फ्लावर जब बनता है उसमें फ्लावर बनने के साथ ही वो ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या हो जाए, जो ओल्डर फ्लावर होते हैं ना वो अपर साइड में, अपर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जो यंग बर्ड्स होते हैं वो अरेंज टूवर्ड्स द बेस, वो बेस की साइड में अरेंज हो जाते हैं। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं। अब हम ये इनके अलग अलग टाइप्स हैं, यूनिपेरस और बाईपेरस और मल्टीपेरस टाइप की इन्फ्लोरेंस होती है जिसे साइमोस की, उनको एक एक हम करके हम पढ़ेंगे। ये साइमोस के इन्फ्लोरेंस के डायग्राम हैं। साइमोस को डेफिनेट इन्फ्लोरेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट्स किसमें, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए इसको डेफिनेट इन्फ्लोरेंस कहते हैं। इसमें जो हम पहले पढ़ रहे थे यूनिपेरस साइम या मोनोकेशियल साइम, इसको यूनिपेरस, इसके जो टाइप्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो पहला था यूनिपेरस साइम या मोनोकेशियल साइम। जो मोनोकेशियल साइम होता है उसमें क्या होता है, ये मोनोकेशियल साइम में क्या होता है ना जी, ये पेडुनकल है वो फ्लावर में एंड हो जाता है। इसका जो एंड होता है वो पेडुनकल का एंड फ्लावर में हो जाता है। और फ्लावर क्या होता है कि फ्लावर क्या करता है, वो लेटरल ब्रांचेस को प्रोड्यूस करता है उसी टाइम। और ये भी आगे जाकर क्या दो टाइप के हो जाते हैं, ये भी क्या दो टाइप के होते हैं, जैसे हेलिकॉइड साइम और स्कॉर्पियाइड साइम। अब क्या होता है, ये सेकंड है बाईपेरस साइम या डाइकेशियल साइम। इस टाइप की जो इन्फ्लोरेंस होता है उसमें पेडुनकल होता है, वो क्या होता है, वो भी फ्लावर में, पेडुनकल है वो भी किसमें होता है, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है। और इसमें क्या, जो उसका पेडुनकल का जो बेसल पार्ट है, जो ये नीचे का पार्ट है, बेसल पार्ट होता है, वो दो लेटरल ब्रांचेस, उससे क्या दो लेटरल ब्रांचेस अराइज होती है। जैसे ये पेडुनकल है, इससे दो लेटरल ब्रांचेस अराइज हो गई। ये पेडुनकल था, इससे दो लेटरल ब्रांचेस अराइज हो जाती है। और ये भी ब्रांचेस क्या है, इनका भी, इन ब्रांचेस का भी क्या है, एंड किसमें हो जाता है, फ्लावर में इनका भी एंड हो जाता है। और इनका क्या होता है कि, और इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो लेटरल ब्रांचेस में भी इसी टाइप का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ना, जो पेडुनकल है वो फ्लावर में उसका एंड हो जाता है। और उसी टाइम क्या होती है कि दो लेटरल ब्रांचेस वहाँ से पेडुनकल से अराइज होती है, वो लेटरल ब्रांचेस भी फ्लावर्स में जाकर एंड, उनका भी एंड हो जाता है। इस टाइप का जो बाईपेरस साइम है, इसका एग्जांपल है बोगनविला, जैस्मिन, टीक, मिराबिलिस, ये इसके एग्जांपल है। अब इसके थर्ड टाइप है मल्टीपेरस साइम या पॉलीकेशियल साइम। इधर क्या होता है, जो पेडुनकल होता है वो भी फ्लावर में, ये पेडुनकल है उसका, वो भी फ्लावर में एंड हो जाता है। और इसका जो बेस होता है, जो इसके बेस होते हैं उससे कई सारे ये अपने लेटरल ब्रांचेस अराइज होती है। ये देख रहे हैं आप, ये कई सारी लेटरल ब्रांचेस इसमें अराइज हो रही है। और पेडुनकल किस में टर्मिनेट हो गया, फ्लावर में टर्मिनेट हो गया। और ये जो लेटरल ब्रांचेस इससे निकली थी वो भी टर्मिनेट किस में होगी, फ्लावर में टर्मिनेट होगी। मैन जो एक्सिस थी या पेडुनकल था वो भी टर्मिनेट हो गया फ्लावर में। जो लेटरल ब्रांचेस निकली वो भी लास्ट में जाकर फ्लावर में टर्मिनेट हो गई।
ये तो हमारे साइमोस और रेसिमोस इन्फ्लोरेंस था। इसके अलावा भी कुछ इन्फ्लोरेंस है, जैसे साइथियम होता है। साइथियम में क्या होता है कि जो साइथियम इन्फ्लोरेंस होता है उसमें क्या होता है, एक कप शेप्ड इन्वोल्यूसर होता है, जिसमें ना नेक्टर ग्लैंड्स होती है, और वो क्या करता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो उसको इनक्लोज करके रखता है अंदर। इन्वोल्यूसर होता है वो अपने अंदर फीमेल फ्लावर को इनक्लोज करके रखता है, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो फीमेल फ्लावर को क्या सराउंड करके रखते हैं, उसको सराउंडेड रखते हैं। उसके साइड में मेल फ्लावर लगे होंगे और उसके बीच में क्या होगा, फीमेल फ्लावर लगे होंगे। इस टाइप की जो इन्फ्लोरेंस होता है उसको साइथियम इन्फ्लोरेंस कहते हैं। इसके अलावा वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेंस होती है। उसमें क्या होता है कि ये जो डाइकेशियल साइम था उसका कंडेंस्ड फॉर्म है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेंस। इसमें क्या होता है कि जो सेसाइल और सब सेसाइल फ्लावर का क्लस्टर होता है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेंस में। आज का हमारा टॉपिक ज़रूर लंबा हो गया था लेकिन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।